तो कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर है, जिसका सीधा असर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जिन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए सोमवार को इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी। साथ ही ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मंगलवार यानी 1 जून से वह कोरोना मरीजों का इलाज भी बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोरोना मरीजों का इलाज कौन करेगा? सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है? सवाल ये भी है, जब जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करने का वादा सरकार कर चुकी है तो अब तक इसके संबंध में कोई आदेश क्यों नहीं निकाला गया? चलिए इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल, मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल। बड़ा सवाल, हड़ताल से निकलेगा हल या बढ़ेंगी समस्याएं? मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में आने लगा है, लेकिन अब जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल की है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में इमरजेंसी सेवाएं बंद होने की वजह से मरीजों को इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 1 जून से कोरोना मरीजों का इलाज भी बंद कर देंगे। कि जो वादा किया आपने उस चीज का आप ऑर्डर निकालिए। इस चीज में हम पूरी हमारी आशा है माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी से, कि मंत्री जी ने जिस चीज के लिए हमारे जैसे कि यहाँ पे पुलिस की चौकी बनाया जाए, हमारे बॉन्ड के लिए जो है कमेटी बनाए जो निर्णय करे कि बॉन्ड का किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाए। उसके बाद इस जो 24% इंक्रीमेंट हमारा स्टाफ हैंड में जो किया था, जिसका वादा किया था वो पूरा किया जाए। 6% इंक्रीमेंट हर साल हमारा होगा, ये वादा जो किया था वो पूरा किया जाए। पिछली बार तो हम लोग का हो गया था ऑलमोस्ट कि ऑर्डर पास हो रहा है, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर नहीं आया है। तो ले रहे कि हम लोग के पास एक ही चीज बचती है शायद, और उसके मतलब ऐसे तो वो लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। मई में दूसरी बार है जब जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। इसके पहले 6 मई को जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापी 6 सूत्रीय मांगों को रखा था, जिसके पूरा नहीं होने पर इन्होंने हड़ताल की थी। वहीं अब एक बार फिर इन्होंने स्टाइपेंड में 24% बढ़ोतरी समेत कुछ बड़ी मांगों को लेकर हड़ताल की है। बता दें कि पिछली बार हड़ताल के दौरान सरकार की ओर से इन्हें मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, जिसके बाद ये काम पर लौट गए थे। लेकिन अब जब मई का महीना भी खत्म होने जा रहा है तो जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के पूरा नहीं होने पर फिर हड़ताल की है। खैर अब देखना यह है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। क्या कोरोना काल को देखते हुए सरकार जल्द ही जूड़ा की बड़ी मांगे मानेगी या एक बार फिर उन्हें आश्वासन ही मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों के पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। खैर, इंतजार की जो इंतहा है उस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं। मिश्र जी, आपका स्वागत है। और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक जी हैं। पाठक जी, आपका भी स्वागत है। पहले यही जानना चाहेंगे, इस कोरोना काल के दौरान जब हाहाकार मचा हुआ है, इस दौरान ही आप लोगों ने ये अपनी मांगे हमारी मानी जाए, अपनी मांगों को लेकर क्यों हड़ताल पे जाने की आपने सोची? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स का या किसी भी डॉक्टर का काम जो होता है वो हमेशा एक इमरजेंसी की तरह ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एक आपदा बनी हुई है जिसमें हमने कुछ अलग से हड़ताल कर दी है और उन मांगों को हमने एक दिन पहले रखा और आज के आज में उस हड़ताल पे चले गए। इन मांगों को हमें रखते हुए 6 महीने होते चले आए हैं। हमने कई तरीकों से वार्तालाप करते हुए, अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखते हुए, सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कई तरीकों से रखने की कोशिश की थी, मगर सरकार पर इसकी जू भी नहीं रेंगी। कई बार हमने ऐसी कोशिशें की हैं कि कई बार छोटे मोटे प्रदर्शन किए, एक दिन की स्ट्राइक की, सरकार ने उस पर झूठे आश्वासन भी दिए, मगर उस पर कोई भी रिटर्न एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। जैसा कि आपको भी पता है, हम लोग यहाँ पे 1 महीने पहले भी 6 मई को जब हमारी हड़ताल हुई थी, हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने भी हमें उस दिन बुला के हमें आश्वासन दिया, कई चीजों का वादा किया, मगर उस पर अभी तक ऑर्डर नहीं निकला। और जब ऑर्डर निकलने की बारी आई है तो जो हमें वादा किया गया था 18% स्टाइपेंड हाइक का, उस 24% स्टाइपेंड हाइक का, उसको अब देखा जा रहा है कि शायद उसको कम करके 18% पे किया जा रहा है। तो ये वादा खिलाफी क्यों?
ये चीजों को छेड़छाड़ करके क्यों जूनियर डॉक्टर्स के साथ किया जा रहा है और बाकी की हमारे मांगों पे क्या चर्चा हुई, क्या उस पे ऑर्डर निकले, इस पे कोई भी अभी फाइनल नहीं हुआ। आपकी जो ये 6 मांगे हैं हमारे सामने हैं, उन 6 मांगों में सबसे प्राथमिकता किस मांग की है आपको लेकर? सबसे प्राथमिक मांग जो है हमारी वो यही है कि कोई भी जूनियर डॉक्टर पिछले 1 साल से लगातार निरंतर कोविड काल में काम कर रहा है और उसमें कभी किसी ने एक शब्द नहीं बोला, मगर जब वो खुद काम करने वाला इन्फेक्ट हो जाए, संक्रमित हो जाए, उस पर कुछ भी अगर उसको खुद बेड ना मिले, ऐसे कई बार कई अलग अलग प्रदेश में हो चुका है, तो इस चीज का हमने मांग की थी कि उसको सबसे पहले प्राथमिकता से बेड मिले, उनके घर वालों को प्राथमिकता से बेड मिले और उनके उपचार का फ्री मिले और उनको प्राथमिकता उसमें मिले। उसी साथ ही साथ कोई भी पहली ये है आपकी? जी, सबसे प्राथमिक मांग यही है हमारी। तो वेतन वृद्धि, ये स्टाइपेंड वृद्धि जो है उसकी बात सेकंड पे है। स्टाइपेंड वृद्धि से ही पहले एक चीज और है कि कोई भी डॉक्टर अगर कोई काम करता है, कहीं पे भी काम करता है, तो वहां पे ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई बार क्रिएट हुई है। जेपी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमारे एमपी में ही हुआ है, भोपाल में ही हुआ है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ऐसे एग्जांपल्स भी हो चुके हैं जहां पे जूनियर डॉक्टर्स पे या नॉर्मल डॉक्टर्स पे अलग जनता इमोशन में आके या फिर ऐसे हावी हो जाती है और कई चीज हो जाती है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो उसमें सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की मांग एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। तीसरी एक जो हमने देखा है बड़ी मांग आप लोगों ने रखी है, हालांकि ये मुझे अनुचित भी नहीं लगती, चेतन जी से बात करेंगे, कि 1 साल आप लोग एमडी करने के बाद 1 साल ग्रामीण सेवाएं देनी है आपको। एमडी के पहले कि एमडी के बाद? एमडी के बाद। वो आप लोगों ने रखा कि चूंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान जो 1 साल की सेवाएं दी हैं उसको माफ किया जाए, मतलब उस पर बॉन्ड न लगाया जाए। ये भी एक आपकी मांग। जी चलो जितेंद्र जी, कितना विपक्ष कितना साथ में है चिकित्सकों के? हालांकि 15 महीने आपकी भी सरकार रही तो बहुत कुछ, पाठक जी हैं यहाँ पे, 15 महीने भी कुछ नहीं किया है। चेतन जी से उत्तर लेंगे ही। देखिए त्रिपाठी जी, जूडा की मांग को लेकर के जी पिछले 1 महीने से हम लोग भी संपर्क में हैं। जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संपर्क में काफी पहले से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है जी, लेकिन कहीं कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछली बार आपके साथ भी चर्चा हुई थी जिसमें जूडा के प्रेसिडेंट आपके साथ में बैठे थे जी। जब यह तय हुआ था कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इन मांगों को भी देखा जाएगा और इनके साथ वो बैठ करके हल निकाला जाएगा। इस चीज को आप भी स्वीकार करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया था जी। आज मेरे पास में फिर वही मांग पत्र उनका, फिर वही लेटर है जिसमें उनके जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लेटर पेड पर विज्ञप्ति जारी हुई है। मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी मांग है जिसको लेकर के सरकार कम से कम 2 महीने 3 महीने से लगातार टालती जा रही है? इनकी ऐसी कौन सी इसमें इन्होंने चांद सितारे मांगे हैं जो सरकार पूरा करने में सक्षम नहीं है? स्टाइपेंड की बात वो कह रहे हैं मेरी सेकेंडरी है, लेकिन आज ये बताइए कि किसी भी अस्पताल में अगर डॉक्टर कोविड का इलाज कर रहा है उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अगर वो अपने परिवार के लोगों के लिए एक बेड मांग कर रहे हैं, वो कोविड के इलाज में अगर अपनी प्राथमिकता की बात कर रहे हैं तो ये कोई गुनाह कर रहे हैं? वो सरकार से मंत्री पद मांग रहे हैं क्या? रहा सवाल जितेंद्र जी, एक बेड नहीं मांग रहे हैं, बेड वो शायद 10%, कितना पाठक जी, कितने 10% रिजर्व करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए उन बेड पे कोई ताला लगा के नहीं रखेंगे, ये है कि प्राथमिकता के आधार पर उनके परिवार को मिलना चाहिए और त्रिपाठी जी मिलना भी चाहिए। क्या गलती है? आज सैनिक जैसी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी चीज स्टाइपेंड की बात है, स्टाइपेंड को लेकर के लगातार सरकार गुमराह करती जा रही है। एक बार बैठ के उनसे बात करना चाहिए, उनकी जो समस्या है उसको बात करना चाहिए। पीजी करने के बाद 1 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में बात करने की बात है, इसको लेकर के हम उनके सहयोग नहीं है, हम उनके सहमत नहीं है। वो उनको डॉक्टर्स को जाना चाहिए वहां पर। वो ये कह रहे हैं कि महामारी जिसमें सबसे खतरनाक बीमारी जो इस समय है उनको भी लग सकती है, ऐसे में ग्रामीण से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ जो उन्होंने सेवा की है, इसलिए पहली बार वो ये नहीं कह रहे कोविड के बाद वो ग्रामीण में जाने तैयार है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर ये है
तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका सेवा काल होगा वो इसमें मर्ज किया जाए, वो स्वीकार करने वाली बात मुझे नहीं लगता है। लेकिन बाकी सारी मांगे 1 घंटे के अंदर शासन सरकार बैठ के सुलझा सकता है। एक भी मांग उनकी, में 6 मांगे हैं, उनको पढ़ रहा हूं, उसमें एक भी दिन नहीं है। 23 दिन पहले उन्होंने सरकार को नोटिस दिया था, 23 दिनों में सरकार के कानों में जू नहीं लगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को फुर्सत नहीं उनसे बात करने के लिए, उनकी मांगों को समझने के लिए। कैसे काम चलेगा? कैसी सरकार है? वो जो कोरोना के योद्धा है, वो जो आज कोरोना के लिए जान हथेली पर रख करके काम कर रहे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी कैसे काम चलेगा? इसके पहले भी आप ये देखिए जूनियर डॉक्टर्स के साथ सरकार ने किस तरीके का व्यवहार किया था, उनके आंदोलन को डंडे के दम पर खत्म किया था। ये मानव सेवा के लिए सरकार बनी है। ये कौन सा मुद्दा बोल रहे हैं जितेंद्र जी? आप कब डंडे के दम पे खत्म? जूडा का आंदोलन पूछिए कैसे खत्म हुआ? बैठे हैं वो डॉक्टर साहब, पूछ लेते हैं। शायद आप पैरामेडिकल जो स्टाफ था, नियमित नहीं था, उनकी बात कर रहे हैं। जी पाठक जी। डॉक्टर साहब आपको ज्यादा स्पष्ट करें। चले पाठक जी स्पष्ट कर दे, कोई ऐसा हुआ है कि डंडे के दम पे खत्म हुआ? नहीं, अभी ऐसी कोई भी ऐसी स्ट्राइक ऐसे खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। जो अभी कुछ दिन पहले पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई थी कोरोना के समय, शाहजहानी पार्क में लाठीचार्ज हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स नहीं है, वो अस्थायी तौर पे 6 महीने के लिए भर्ती किए पैरामेडिकल स्टाफ, जो और अन्य स्टाफ है उनकी बात कर रहे हैं। 42-43 हजार थे वो। जी चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं चेतन जी। चेतन जी, लंबे समय से जब आप जूझ रहे हैं, आप भी जानते हैं, जान हथेली पे लेके, जितेंद्र जी मैं भी उससे सहमत हूं इस बात को लेके, जहां आज कोई कोरोना पेशेंट है उसके हम 10 फीट 15 फीट पास से निकलने में गुरेज करते हैं, वहां ये लोग उनकी इलाज कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि कई डॉक्टर्स इलाज करते हुए भगवान को भी प्यारे हो गए, अपने माँ बाप को यतीम टाइप छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति में अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि बेड की 10% बेड उनके परिवार और उनके लिए हो, इसमें क्या बुराई है? और रहा सवाल, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सुरक्षा, जो हमारे समझ पाठक भी सहमत होंगे, हमारे 10-20 साल से ये मांग चली आ रही है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जब भी किसी के परिवार में इस तरह से कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित ही उनके परिवार का उत्तेजित होना स्वाभाविक है, और उस उत्तेजना में उस सारा उनका गुस्सा उस चिकित्सक पे फूटता है। और सबसे बड़ी बात ये 24% बढ़ोतरी में पहले साल 55,000 से बढ़ा के 68,000 कितने जूनियर डॉक्टर हैं, दूसरे 57,000 से बढ़ा के 70,000, तीसरी बार 59,000 से बढ़ा के 73,000। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा आपके शासन पे अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। चेतन जी। देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से आज अगर देश की जनता को अगर बचाने का, अपनी जान को हथेली पर रख करके अगर कोई काम कर रहा है तो इसका कोई संशय नहीं, संदेह भी नहीं है कि वो डॉक्टर, मैं तो उनको आज वर्तमान के दौर में सैनिकों से बड़ा दर्जा दूंगा, क्योंकि सैनिक को पता है गोली कहां से आएगी और उसका गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं, लेकिन इनको संक्रमण कब कहां से हो जाएगा इनको पता नहीं पड़ेगा, और जो संक्रमण आ जाएगा तो जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे जी। तो इसको लेकर के कहीं सरकार को या जो भी जन संवेदनाओं से जुड़े हुए लोगों, किसी के मन में इस प्रकार का संशय नहीं है। निसंदेह अगर आज हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में लोगों के घरों में अगर खुशियां बची हैं तो इन डॉक्टरों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस स्टाइपेंड को लेकर के जो 24% की इन लोगों ने मांग की है, 55,000 रुपए से लेकर के इनका पे स्केल 68,000 होना चाहिए जी। अभी हमारे मित्र पाठक जी ने कहा भी है, जो उनके जूडा के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इससे पहले सरकारी स्तर पर उनकी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि अगर इनकी बातचीत हुई है, थोड़ा सा अगले उसमें जब इनको अवसर आए तो बताएं कि सरकार ने आश्वासन दिया था, आश्वासन किस प्रकार का दिया था, इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, क्या करेंगे, तब थोड़ा मेरे को जरा और आसानी रहेगी। हर साल 6%। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, आपने कहा कि उनसे पूछ रहे, मैं पूछ लेता हूँ, आप उत्तर दे दीजिएगा जी। पाठक जी, उन्होंने कहा है कि क्या आश्वासन मिला है, आश्वासन किस तरह का मिला है, और अगर नहीं मिला तो कोई कमेटी बनाने की बात कही गई है क्या? चेतन जी पूछना चाह रहे हैं। इसमें हुआ यह है कि उन्होंने जब पिछली बार आश्वासन दिया था तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमें प्रपोजल में ये बताया गया था कि 24% का हाइक मिलेगा स्टाइपेंड में, जो हमने मेंशन किया है। मगर जब ये फाइल फाइनेंस में गई और चीजें बाहर आई हैं तो अभी फाइनल ऑर्डर जो निकलने पे आया है वो सिर्फ 18% का बन रहा है,
जी 6% पर एनम के हिसाब से, वो भी 17% कर दिया गया है। जी। तो ये जो हमें वादा किया गया था उससे बदल के और कम हमें दिया जा रहा है, इस चीज पे हमारा सबसे बड़ा विरोध है कि जो चीज एक बार बोल के मांग की थी 18 दिया जा रहा है। हमने मांग तो और ज्यादा की थी, मगर वो 24 पे आए थे, 24 का उन्होंने खुद से हाँ एग्रीमेंट किया था, फिर लास्ट में फाइनली जब ऑर्डर निकल रहा है तो 20 दिन बाद वो 24 की जगह 17% पे कर दिए हैं। जी। और बाकी इस चीज पे 17% पे अब इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसका, मगर अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं ये जो आपका बेड रिजर्वेशन, इसका भी किसी का भी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। ये सब कुछ अभी मौखिक रूप से ही चल रहा है, आश्वासन नहीं है। चलिए चेतन जी आपने सुन लिया होगा। पाठक जी ने बहुत अच्छी बात बताई। निश्चित रूप से अगर सरकार और सरकार के मंत्री और एडीएस आदरणीय सुलेमान जी, हमारे मंत्री जी महोदय ने अगर कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। मैं पाठक जी इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि इस डिबेट के बाद भी अगर सरकार ने कमिटमेंट किया है तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब से मिलकर के अपना पक्ष रखिए। मुझे लगता है कि आपकी जो बातें हैं वो सुनने और स्वीकार करने के योग्य, और उस पर सरकार को सार्थक निर्णय लेना ही पड़ेगा। पीजी के बाद 1 वर्ष जो ग्रामीण सेवा को कोविड ड्यूटी के कारण है, जितेंद्र जी, जिन लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। और ये सब डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं कोविड में, कोविड के डॉक्टर्स अलग हैं, इनके भी माता पिता हैं। अगर हमारा कोई सैन्य बल का अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमारी सरकार उसको अपग्रेड भी करती है, प्रमोशन भी देती है, तमाम तरह की सुविधाएं सेना में भी देते, हमको भी देना चाहिए। ये भी किसी योद्धा से कम नहीं है। ये देश में वो योद्धा है जो देश के लोगों को देश की सीमाओं के भीतर बचा रहे हैं। कोविड ड्यूटी करने वाले डॉक्टर को आपने ये जो स्पष्टवादिता के साथ जो उत्तर दिया सरकार के, जो सरकार जिसकी है उसके प्रवक्ता होने के नाते मैं आपका समर्थन करता हूं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना कंपलसरी 1 साल के लिए, इन स्थितियों में अगर कोविड के दौरान अगर चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा थी तो और ज्यादा है, 5 साल 6 साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवा थे। मैंने भी वही कहा जी। और जो लोग कोविड में से डॉक्टर करे देना, हम बोनस अंक दे देते हैं, आरक्षण दे देते हैं, देश में हम क्या नहीं करते। जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार को दांव पर लगाया है। और जितेंद्र जी, आपको मुझको सबको ये पता है कि जो व्यक्ति कोविड के पेशेंटों के बीच में, उनके बीच में पीपीई किट पहन करके दिन रात काम कर रहे हैं, उनका परिवार सबसे ज्यादा अफेक्ट होने की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से इनका हमको सम्मान करना चाहिए, इनको अतिरिक्त संघ देना चाहिए। और राज्य शासन के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अगर कहीं कोई सरकारी विज्ञप्ति निकलती है किसी डॉक्टर की, तो उसमें इनको गृह संघ हमको देना ही चाहिए। ऐसे लोगों का हौसला हमको बढ़ाना चाहिए। और माननीय मोदी जी बढ़ा रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे जो लोग जिनके कोई माता पिता नहीं बचे उनको कर रहे हैं, तो उनको हम सरकार दे रही है ना। तो माननीय प्रधानमंत्री सरकार से बोलिए ना, चेतन जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बोलिए ना, ये कोई ऐसी ट्रिपिकल मांगे नहीं है बहुत कठिन हो, इनको पूरी कर दे। देखिए, मैंने कहा ना त्रिपाठी जी की अगर इनकी सरकार से मांग है, सरकार ने बातचीत की है, निश्चित रूप से देखिए मैं सरकार से बात नहीं करूंगा, मैं मेरे अध्यक्ष जी से बात करूंगा, क्योंकि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा। ये आपको जरूर श्योर कर रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और रही बात जो इन लोगों के परिवार और इनके लिए कहीं अगर कोविड से कहीं संक्रमण हो जाता है, तो निश्चित रूप से इनके बेड की, इनके इलाज की हर तरह की व्यवस्था शासन को करना चाहिए। और करेंगे, हम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से, संगठन से चर्चा करके करेंगे। हाँ, रिजर्व बिल्कुल इनके लिए अलग रहेगा। अगर रेलवे में काम करने वाले किसी कर्मचारी को, उसके परिवार को अगर आरक्षण आना जाना सब फ्री हम कर सकते हैं, ये तो अपनी जान की बाजी लगा करके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से करना चाहिए। और डॉक्टरों को सुरक्षा देंगे। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन उन डॉक्टरों को भी कान खोल करके सुन लेना चाहिए जिन्होंने कोरोना के इस काल में जनता के साथ में वो अमानवीय व्यवहार किया, जिसकी शायद इस हिंदुस्तान में किसी ने कल्पना नहीं की थी और करना भी नहीं चाहिए। इस सभ्य और सांस्कृतिक देश सरकार की जो लूटमार हमने देखी है त्रिपाठी जी, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन इन लोगों की जो मांग है, जो सरकारी डॉक्टरों में नहीं हुई, सरकारी अस्पताल में लूटमार नहीं हुई है, नहीं सरकार, ये मुद्दा अलग है, प्राइवेट है। हाँ, वो देखिए जो प्राइवेट में हुआ ये स्वीकार करने के योग्य नहीं है त्रिपाठी जी। मैं इसमें हो सकता है कि कोई मेरे दाएं बाएं का भी हो, लेकिन ये स्वीकार करने के योग्य कतई नहीं है। जिस प्रकार का हमने मंजर देखा है, जिस प्रकार की मिलावट देखी है, जिस प्रकार एक इंजेक्शन के लिए 20-20, 25-25, 30-30 हजार, 2-2, 300-300 किलोमीटर की यात्रा करके उसके बाद भी वो इंजेक्शन जब अंदर दिया है तो उसकी जगह कुछ और लगा के दिया है।
सरकार की निगाह है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, रासुका की कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे सारे अस्पतालों की, अभी तो बहुत संक्रमण का दौर पहले है, तो इनकी बहुत मांग पूरी विपरीत करवा परिस्थितियों दीजिए में। 6 मांगों में एक मांग ये भी है, ये भी कोई कठिन मांग नहीं है। कोविड ड्यूटी में काम कर रहे हर जूनियर डॉक्टर को 10 नंबर का एक गस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा, कह दिया, जो मैंने कहा आगे उनको सरकारी दे नौकरी, माने ये जो इस समय कर रहे हैं सरकारी नौकरी में इनको 10 नंबर का अतिरिक्त है, कोई बड़ी मैंने सरकारी कहा, नौकरी जाएंगे, मैं मिलना त्रिपाठी चाहिए। जी कहा ग्रेस अंक देना चाहिए, यही तो मैंने कहा है। जब हम आरक्षण दे सकते हैं बिना कुछ काम किए किसी को, और बिना किसी काम के लिए हम कई चीजें लागू करके दे सकते हैं, तो जो लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने परिवार को दांव पर लगा करके काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को हर तरह की वो फैसिलिटी देना चाहिए कि ऐसे काम करने वाले योद्धाओं का हौसला बना रहे और इनके मन में लगातार इस बात की सुरक्षा का भाव बना रहे कि मेरे साथ जो परिस्थितियां हो जाए लेकिन सरकार मेरे और मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा आपको अध्यक्ष जी से बात, करेंगे, क्योंकि कल से ही जूनियर डॉक्टर कोरोना मरीजों का भी इलाज करना बंद कर रहे हैं। मैं सही हूं डॉक्टर पाठक जी? जी, अगर रात तक में भी कोई आश्वासन या फिर लिखित ऑर्डर नहीं मिलता है तो हमें व्यवस्था, आश्वासन तो फिर मिल जाएगा आपको जल्दी, तो व्यवस्था अगर लिखित इस पे ऑर्डर नहीं मिलता है, आदेश नहीं मिलते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। चेतन जी जल्दी करना पड़ेगा। जितेंद्र मिश्र जी आप क्या कहेंगे? चेतन जी ने कह दिया बिल्कुल समर्थन में है वो, नहीं देखिए, अब ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? त्रिपाठी जी, चेतन सिंह जी उस टाइप के प्रवक्ता हैं जी, जो साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, चाहे सरकार के पक्ष में जाए और चाहे ना जाए। उन्होंने कभी लाग लपेट की बात मैंने क्या देखा है, पार्टी कभी से नहीं करी। निकलवाएंगे क्या आप उनको? नहीं, देखिए जो बात यथार्थ है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये चेतन सिंह जी की जगह अगर कोई और प्रवक्ता होता तो सरकार को दूसरे ढंग से डिफेंड करता। मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी दल की सरकार हो। मेरा ये कहना है 6 के 6 पॉइंट, तो 6 बिंदु इस डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा रखे गए सारे के सारे माने जाने योग्य है। चेतन जी को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत हुआ, 2 महीने से लगातार आश्वासन मिल रहा है, आज रात को फिर इनको आश्वासन मिलेगा, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप कृपा करके इनके साथ जाकर के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात करिए और इनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करिए। खाली संगठन से नहीं होगा, संगठन को सत्ता के पास जाना पड़ेगा। चेतन जी कह चुके हैं, जितेंद्र जी एक चीज और, जितेंद्र सवाल आपने सुलेमान जी की बात की, अगर मध्य प्रदेश सरकार नौकरशाहों के भरोसे चलेगी चेतन सिंह जी, तो इन लोगों की समस्याएं छोड़ दीजिए, कहीं भी कोई भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाएगी। अगर आप खुद ध्यान देंगे, जितेंद्र जी सुलेमान जी की बात, आप जिसकी सुलेमान की बात कर रहे हैं, जितेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए। वर्कर को, वो सेक्स वर्कर को कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं। मुझे मालूम था आप उसी मुद्दे पे आएंगे। वो सैलून वर्कर है साहब, वो सैलून वर्कर है, टाइप मिस्टेक हो सकता है। त्रिपाठी जी, इसका मतलब इनकी सरकार में बिना पढ़े आदेश जारी हो जाता है। ऐसा कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, वो सैलून वर्कर पढ़ के जारी होता है कि सरकार में बिना पढ़े चीजें जारी होती है, एक चीज। दूसरी चीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारी गलत जवाब देता है और सरकार में बैठा रहता है। एक चीज, विधानसभा में इनके नौकरशाह गलत जवाब दिलवाते हैं। चलिए मुद्दा अभी कुछ और है जितेंद्र जी, सही कराता है। जितेंद्र जी जब वो मुद्दा होगा विधानसभा में क्या नौकरशाही बनाम राजशाही, इस मुद्दे पे अपन चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो मुद्दा यह है कि हमारे पाठक जी, हमारे अन्य जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना आज विधान को इस निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी आज इसका हल निकलना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर्स जब हड़ताल पे चले जाएंगे चेतन जी, क्या होगा? कैसी परेशानियों से मध्य प्रदेश को दो करना पड़ेगा। जी चेतन जी कह चुके हैं, सुन जाइए जितेंद्र जी, चेतन जी कह चुके हैं कि वो सरकार की पार्टी की प्रवक्ता है। चाहता हूँ ऐसी स्थिति में वो प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, पास इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर के जाए। मैं ये आश्वासन सुनना चाहता हूँ। चलिए आप चेतन जी से पूछ लेते। चेतन जी, जितेंद्र जी आप सुन ही चुके होंगे, थोड़ा सा आपके आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो पार्टी में आप प्रवक्ता बने रहे इसके आगे, लेकिन आप प्रतिनिधिमंडल लेके जाएंगे क्या इनके साथ मिलने? जितेंद्र त्रिपाठी जी, सरकार से बातचीत करने का काम जूडा का है, इनकी जो एसोसिएशन है उनका है।
रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से, निश्चित रूप से माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी आपकी इस युद्ध में आपके साथ है, उन्होंने पहले भी इसमें सहमति दी है। रही बात जितेंद्र जी, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करता हूं। मेरा दरवाजा, जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मेरे पार्टी संगठन का है, मैं उसी दरवाजे जाऊंगा। पार्टी संगठन ही आगे की बात करेगा। और मैं आपको ये जरूर भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी से ये निराश नहीं होंगे। इससे ज्यादा उनको अब क्या बोलूं। रही बात आपने सुलेमान साहब की या किसी भी इस प्रकार के सुलेमानी आदेश की जो बात की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लिखित में इस बात की मांग करूंगा कि इस प्रकार का वक्तव्य जारी करने वाले, इस प्रकार की विचारधारा के साथ काम करने वाले मां नर्मदा के प्रदेश में कम से कम मैदानी पोस्टिंग से इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी की और हमारी अपनी भी इमेज खराब होती। क्या हम इस प्रकार की सोच के लोग हैं? क्या हमारे प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य कहीं होते हैं जिसका आपने वर्णन किया? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होते। और सरकार में बैठे हुए लोग अगर टाइपिंग की मिस्टेक करते हैं तो ऑर्डर की मिस्टेक भी कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आप तो कम बोलते हैं, आपसे ज्यादा मैं बोलता हूं। और इसलिए बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबके सम्मान की बात है, ये हम सबके अपमान की बात है। ये प्रदेश रहेगा तो हम आप सब कर लेंगे। हमारा आपका अगर द्वंद्व है तो केवल विचारधारा का है। सेवा समर्पण के भाव से हम काम करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जाना भी जाता है। अगर प्रदेश के साथ अगर किसी ने घिनौना मजाक किया तो निश्चित रूप से उसके दूरगामी परिणामों से भुगतने पड़े। चलिए, समय भी समाप्त हो गया, लेकिन बड़े इत्तेफाक की बात है कि आज पंजे में फूल रखा नजर आ रहा है एक साथ। चलिए पाठक जी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कल क्या होगा? देखिए, अगर सारी मांगें हमारी अभी भी नहीं मानी जाती हैं, फिर वही आश्वासन का दौर फिर से चालू होता है, तो हमें व्यवस्था यही करना पड़ेगा कि हमें आगे चल के कल के दिन से कोविड की सुविधाएं बंद करनी पड़ेंगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी हम स्टेप लें जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी क्षति पहुंचे। मगर अगर सच में सरकार चाहती है कि ये ऐसा स्टेप हम ना लें, ऐसी स्थिति ना बने, तो सरकार इस पर जल्द से जल्द आदेश निकाले, हमें वापस से बहाल करे। और मैं इसी से गारंटी लेता हूं एज अ अध्यक्ष कि कल के दिन से सारे, तुरंत से ऑर्डर निकलते से ही तुरंत से सारे के सारे जूनियर डॉक्टर काम पे तुरंत लौट जाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा जोश में, उससे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। बहाल करे का क्या मतलब? कैसे? हमने कहा ना कि तुरंत बहाल करे आपको। नहीं, मतलब सारे ऑर्डर निकाले, मांगों को उसको फिर लगाए, आदेश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका। जितेंद्र मिश्र जी, आपका समय भी बहुत समाप्त हो गया है। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत अच्छा नजारा आज देखने को मिला है, कमल और पंजे के बीच में सामंजस्य देखने को मिला है, नेता प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हम जायज नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से ये अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से आवेदन निवेदन कर रहे हैं और पिछली बार हड़ताल के दौरान मांगों को पूरा करने का इन्हें जो आश्वासन मिला है उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स निराश हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर मोर्चा खोला है। खैर, अब देखते हैं कि जूडा की हड़ताल से सरकार उनकी मांगे मानेगी या कहानी वही पुरानी ही रहने वाली है, यानी कि इन्हें फिर से आश्वासन ही मिलेगा। इसी के साथ जनता मांगे जाता ही। नमस्कार।